हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अनीता। आज हम करेंगे रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इससे पहले हमने भाषा विज्ञान के, साहित्य इतिहास के, आदिकाल के, भक्तिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं। आज हम रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करेंगे। तो इसी रमनीता अकेडमी चैनल पर हमने शॉर्ट्स में व्याकरण भी बहुत सारा कर लिया है। जो बचा है वो भी हम शॉर्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो आप प्लीज़ रमनीता अकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप क्लासेस को लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। रीतिकाल की समय सीमा क्या है? विकल्प ए संवत 1800 से 1900 तक, बी संवत 1700 से 1900, सी संवत 1700 से 1800, डी संवत 1600 से 1900। तो हमारा विकल्प बी सही है। रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से 1900 तक मानी गई है। आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? विकल्प ए चिंतामणि को, बी केशव को, सी बिहारी को, डी मतीराम को। तो हमारा विकल्प ए सही है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तन चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। आगे देखते हैं। रीतिकाल को कला काल नाम से किसने संबोधित किया है? विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो हमारा विकल्प बी सही है। रीतिकाल को कलिकाल नाम से रमाशंकर शुक्ल रसाल ने संबोधित किया है। आगे देखते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम से किसने अभिहित किया है? तो श्रृंगार काल नाम किसने कहा है? विकल्प देखते हैं। ए रामकुमार वर्मा ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डी ग्रेसन ने। तो किसने किया? विकल्प सी सही है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम से अभिहित किया है। आगे देखते हैं। अधिकांश आलोचक किसे रीतिकाल का प्रवर्तक मानने के पक्ष में है? विकल्प ए केशव को, बी बिहारी को, सी चिंतामणि त्रिपाठी को, डी मतीराम को। किसको? चिंतामणि त्रिपाठी को। विकल्प सी सही है। अधिकांश आलोचक चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक मानने के पक्ष में है। आगे देखते हैं। कौन सी रचना रीतिकाल की है? विकल्प ए साहित्य लहरी, बी बर्वे रामायण, सी चंडी चरित्र और डी रामचंद्रिका। तो हमारा विकल्प डी सही है, रामचंद्रिका। बाकी तीनों जो हैं ये भक्तिकाल की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। गणानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? विकल्प ए कृष्ण के लिए, बी भक्त के लिए, सी बुद्धिमान के लिए, डी सहृदय के लिए। तो किसके लिए किया है? विकल्प ए सही है। गणानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग कृष्ण के लिए प्रयोग किया है। आगे देखते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विकल्प ए रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, बी गणपति चंद्र गुप्त ने, सी भगीरथी मिश्र ने, डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो हमारा विकल्प सी सही है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विकल्प डी सही है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आगे देखते हैं। कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? विकल्प ए देवकी, बी चिंतामणि की, सी केशव की, डी मतीराम की। तो हमारा विकल्प यहाँ पर बी सही है, चिंतामणि की। कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? चिंतामणि की। आगे देखते हैं। रीतिकाल काव्य धारा को कितने भागों में बांटा जा सकता है? विकल्प ए 5 में, बी 4 में, सी 3 में, डी 2 में। कितने में? विकल्प सी सही है, 2 में, 3 में। विकल्प सी क्या है? 3 है। आगे देखते हैं। रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है? विकल्प ए बिहारी को, बी केशव को, सी गणानंद को, डी मतीराम को। तो हमारा विकल्प यहाँ पर बी सही है। रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि केशव को माना जाता है। आगे देखते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशथली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता किसने कहा है? विकल्प देखते हैं। ए द्विवेदी जी ने, बी शुक्ल जी ने, सी गुप्त जी ने, डी वर्मा जी ने। तो हमारा विकल्प बी सही है, आचार्य शुक्ल जी। आगे देखते हैं। रीतिकाल में प्रायः किस काव्य की रचना हुई है? विकल्प ए मुक्तक की, बी प्रबंध की,
सी गेय रूपक, डी गद्य पद्य मिश्रित। तो यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही है? सी। रीतिकाल में प्राय गेय रूपक काव्य की रचना हुई है। आगे देखते हैं, कठिन काव्य का प्रेत किसे माना जाता है? विकल्प ए बिहारीदास को, बी पद्माकर को, सी केशवदास को, डी सूरदास को। हमारा विकल्प सी सही है, केशवदास को। आगे देखते हैं, रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? विकल्प ए आलम, बी घनानंद, सी बोधा, डी ठाकुर। तो हमारा विकल्प बी सही है, रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद थे। आगे देखते हैं, अलंकार पंशिका के रचनाकार कौन है? विकल्प ए कृपराम, बी केशव, सी चिंतामणि, डी मतीराम। तो ये किसकी रचना है? अलंकार पंशिका ये मतीराम की रचना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक लक्षण नहीं है? विकल्प ए हितरंगिणी, बी अलंकार पंशिका, सी कोकसार, डी काव्य प्रकाश। तो इनमें से कौन सा एक लक्षण ग्रंथ नहीं है वो देखना है हमने, वो है विकल्प ए हितरंगिणी। लक्षण ग्रंथ नहीं है। हाँ, इनमें निम्नलिखित में से कौन एक लक्षण ग्रंथ नहीं है? विकल्प ए हितरंगिणी कृपराम के। आगे देखते हैं, किसने रीति ग्रंथ की रचना नहीं की है? विकल्प ए मतीराम, बी विकल्प ए मतीराम, बी देव, सी रहीम और डी भूषण। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है, रहीम। आगे देखते हैं, ओदाई सीसी सुलखी बिरी बत्ती बिलात, बची सूखी गुलाब को छींटो हुए न जात। ये किसने कहा है? विकल्प ए केशवदास ने, बी बिहारी ने, सी गदाधर भट्ट ने, डी रसखान ने। तो यहाँ पर विकल्प बी सही है, जी किसकी पंक्ति है? बिहारी की। आगे देखते हैं, कौन सा ग्रंथ कवि तोष द्वारा रचित नहीं है? विकल्प ए विनय शतक, बी सुधानिधि, सी नखशिक, डी जगत विनोद। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही है, तोष का नहीं है, जगत विनोद पद्माकर का है। आगे देखते हैं, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेको स्यान बाम, तहाँ सांचे बाले तजी, आपनों पो जिसके कपटी तो निशांक। ये उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? घनानंद की, श्रीपति की, देव की या रसखान की? तो विकल्प ए सही है, घनानंद की। आगे देखते हैं, कौन रीतिकाल की काव्यधारा नहीं है? विकल्प ए रीतिसिद्ध, बी रीतिवद, सी रीतिमुक्त, डी रीतिलक्ष्य। तो हमारा विकल्प डी सही है, रीतिलक्ष्य रीतिकाल की काव्यधारा नहीं है। आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने किस काव्यधारा को सविशंतावाद का पूर्वाभास कहा है? विकल्प ए रीतिमुक्त को, बी रीतिबद्ध को, सी रीतिसिद्ध को, डी रीतिलक्ष्य को। तो हमारा विकल्प सी सही है, किसको कहा है? रीतिसिद्ध को। आगे देखते हैं, बिहारी कृत सतसई में कितने दोहे हैं? विकल्प ए 700, बी 710, सी 713, डी 715। तो हमारा विकल्प सी सही है, 713। आगे देखते हैं, कविकुल कंठावरण के रचनाकार कौन है? विकल्प ए चिंतामणि है, बी दुल्हा है, सी पद्माकर, डी गंग। तो हमारा विकल्प बी सही है, कविकुल कंठावरण के रचनाकार कौन है? दुल्हा कवि। आगे देखते हैं, सुजान हित प्रबंध के रचनाकार कौन है? विकल्प ए दुल्हा, बी घनानंद, सी पद्माकर, डी ठाकुर। हमारा विकल्प बी सही है, सुजान हित प्रबंध के रचनाकार घनानंद हैं। आगे देखते हैं, अपने हाथ सोदेंत महावर अपहिम बार श्रृंगारत निके, आप नहीं पहिरावत आने के हार सवार के मोलसी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? विकल्प ए मतीराम की, बी सेनापति की, सी बिहारीदास की, डी श्रीपति की। तो हमारा विकल्प ए सही है, मतीराम की। आगे देखते हैं, रीतिकालीन कवियों पर भाषिक मिलावट तथा व्याकरणिक नियमों की अवहेलना का आरोप किस आलोचक ने लगाया है? विकल्प ए आचार्य शुक्ल ने, बी रामविलास शर्मा ने, सी नामवर सिंह ने, डी भगीरथ मिशन ने। तो किसने? विकल्प डी भगीरथी मिशन ने। आगे देखते हैं, रीतिकाल काव्य में व्यापक जन समुदाय की उपेक्षा का भाव मिलता है क्योंकि? विकल्प ए समाज नैतिक रूप से दुर्बल था,
जन समुदाय आर्थिक रूप से निर्बल था। सी दरबारी संस्कृत का प्रसार था। डी जन समुदाय में काव्य रुचि का अभाव था। तो हमारा विकल्प बी सही है, जन समुदाय आर्थिक रूप से निर्बल था। आगे देखते हैं, रीति काव्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए, कला वासना पूर्ति की माध्यम थी। बी, कला में सामाजिक चेतना की प्रहर अभिव्यक्ति मिलती है। काव्य का मूल आधार श्रृंगारिकता है। काव्य दरबारी संस्कृति से प्रभावित रहा है। तो हमारा विकल्प बी सही है, कला में सामाजिक चेतना की प्रहर अभिव्यक्ति मिलती है। ये असत्य है, बाकी तीनों सत्य है। आगे देखते हैं, रीतिकालीन काव्य का प्रमुख विषय है, क्या है? विकल्प ए, राज प्रशस्ति। बी, वैभव विलासता। सी, आचार्य तत्व का प्रदर्शन। डी, श्रृंगारिकता। तो हाँ, जहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है, वैभव विलासता। आगे देखते हैं, रीतिकालीन काव्य को गुंडेपन और शोधेपन की हरकत किसने कहा है? विकल्प ए, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। बी, मार्कंडेय वाजपेयी ने। सी, नगेंद्र ने। डी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो हमारा विकल्प यहाँ पर सी सही है, नगेंद्र ने कहा है। रीतिकालीन काव्य को गुंडेपन और शोधेपन की हरकत। आगे देखते हैं, कौन सी बिहारी के काव्य की विशेषता नहीं है? विकल्प ए, श्रृंगारिकता। बी, अलंकार का प्रयोग। सी, रहस्यात्मकता। डी, ऊहात्मक उक्तियाँ। तो कौन सी है? विकल्प ए, कौन सी बिहारी के काव्य की विशेषता नहीं है? तो अलंकार प्रयोग, श्रृंगारिकता, रहस्यात्मकता, डी, ऊहात्मक उक्तियाँ। यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही है। आगे देखते हैं, बिहारी के काव्य में वर्णित मुगल कालीन वैभव विलास का समर्थन किसके यातवता में मिलता है? विकल्प ए, मनोची। बी, टेरनियर। सी, बर्नियर। डी, हॉकिंस। तो हमारा विकल्प यहाँ पर डी सही है, हॉकिंस। आगे देखते हैं, रीतिकालीन काव्य रचना का प्रमुख स्रोत है, क्या है? विकल्प ए, संस्कृत काव्य शास्त्र। बी, गाथा सप्तशती तथा अमरूक शतक। सी, बादशाही कामसूत्र। डी, उपयुक्त सभी। तो विकल्प सी सही है, बादशाही संस्कृत काव्य शास्त्र, गाथा सप्तशती। यहाँ पर विकल्प डी सही रहेगा, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, रीतिकाल का वह कवि कौन सा है जिसका ग्रंथ लक्षणों के उदाहरण के लिए स्वीकार किया जाता है यद्यपि उसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? विकल्प ए, चिंतामणि। बी, मतीराम। सी, बिहारी। डी, पद्माकर। हमारा विकल्प बी सही है, मतीराम को। आगे देखते हैं, बिहारी किसके आश्रित कवि थे? विकल्प ए, बुंदेलखंड के छत्रसाल। बी, जयपुर के जयसिंह। सी, चित्रकूट के रुद्रदेव। डी, बूंदी के वाव सिंह। तो हमारा विकल्प यहाँ पर ए सही है, बुंदेलखंड के क्षेत्र। बिहारी किसके आश्रित कवि थे? बूंदी के वाव सिंह, चित्रकूट के रुद्रदेव। यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है, बुंदेलखंड के छत्रसाल। आगे देखते हैं, देव और बिहारी की काव्यगत श्रेष्ठता को लेकर 10 वर्ष तक एक विवाद श्रृंखला चली, इसके जन्मदाता थे, कौन थे? विकल्प ए, मिश्रबंधु। बी, शिव सिंह सेंगर। सी, आचार्य शुक्ल। डी, गणपति चंद्र गुप्त। तो हमारा विकल्प सी सही है, आचार्य शुक्ल। आगे देखते हैं, गणानंद ग्रंथावली के संपादक हैं, कौन है? विकल्प ए, रामचंद्र शुक्ल। बी, श्याम सुंदर दास। सी, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। डी, डॉक्टर कृष्णचंद्र वर्मा। तो हमारा विकल्प यहाँ पर सी सही है, बी सही है, श्याम सुंदर दास। आगे देखते हैं, किस घटना के कारण गणानंद के काव्य में सुजान वेश्या का स्थान सुजान कृष्ण ने ले लिया? विकल्प ए, मोहम्मद शाह रंगीले द्वारा निष्कासन। बी, सुजान द्वारा विश्वासघात। सी, सिपाहियों द्वारा उनका हाथ काट डालना। डी, गर्दिश का जीवन। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है, मोहम्मद शाह रंगीले द्वारा निष्कासन। आगे देखते हैं, मतीराम किसके आश्रित कवि थे? विकल्प ए, बूंदी नरेश बाव सिंह के। बी, आगरा नरेश राम सिंह के। सी, प्रतापगढ़ नरेश हिंदूपति। डी, दतिया नरेश परीक्षित। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है, आगरा नरेश राम सिंह। मतीराम किसके आश्रित कवि थे? विकल्प ए सही होगा, बूंदी नरेश बाव सिंह के। आगे देखते हैं, ललित ललाम
कैसा ग्रंथ है? विकल्प ए रससंबंधी, बी अलंकार संबंधी, सी नायिकावेश संबंधी, डी छंद संबंधी। तो ललित ललाम किस प्रकार का ग्रंथ है? विकल्प बी अलंकार संबंधी। आगे देखते हैं मोतीराम किसके भाई थे? विकल्प ए केशव के, बी बिहारी के, सी चिंतामणि के, डी देव के। तो यहाँ पर हमारा विकल्प मोतीराम किसके भाई थे? विकल्प बी चिंतामणि, विकल्प सी सही होगा यहाँ पर चिंतामणि के।